नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज। मेरा नाम है विपिन श्रीवास्तव। चांद पर पहला कदम रखने वाले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग की आवाज हेडसेट पर सुनाई दी। 1972 तक अमेरिका ने 10 अन्य एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा, फिर अचानक नासा के मून मिशन रद्द कर दिए गए। करीब 5 दशक बाद अमेरिका फिर से इंसानों को चांद पर भेज रहा है। आज यानी 2 अप्रैल की सुबह नासा के आर्टेमिस मिशन का दूसरा चरण लॉन्च हो गया, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। हालांकि ये चांद पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि उसका चक्कर लगाकर वापस लौट आएंगे। आखिर 5 दशक बाद नासा दोबारा चांद पर क्यों जाना चाहता है? क्या इसके पीछे भी ट्रंप का कोई बड़ा प्लान है? जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे बड़ा सवाल, चांद पर जाने का आर्टेमिस मिशन क्या है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस मिशन के 3 स्टेप हैं। आर्टेमिस 1, इसके तहत 2022 में नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS रॉकेट के जरिए एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट ओरियन भेजा था। इसने चांद के ऑर्बिट में कुछ सैटेलाइट छोड़े और उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाया। इसे वहां से जरूरी इंफॉर्मेशन और डेटा भेजना था। 25 दिन स्पेस में रहने के बाद ओरियन वापस लौट आया। इसके बाद शुरू हुआ आर्टेमिस 2। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से 1 अप्रैल की शाम 6:24 पर यानी कि भारतीय समय अनुसार 2 अप्रैल की सुबह 3:54 पर यह मिशन लॉन्च हुआ। इस बार ओरियन स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट भी थे। ये एयरक्राफ्ट चांद पर उतरेगा नहीं, बल्कि उसके ऑर्बिट में जाकर उसके चक्कर लगाएगा और 10 दिन बाद वापस आ जाएगा। ये अगले लैंड मिशन की तैयारी का पहला चरण है। अब बात करते हैं आर्टेमिस 3 की। इस मिशन के तहत 2028 में 4 एस्ट्रोनॉट चांद की जमीन पर वापस उतरेंगे। ये एस्ट्रोनॉट चांद के साउथ पोल पर यानी कि पानी और बर्फ की तलाश कर उससे जुड़ी हुई रिसर्च करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इस बार लॉन्च हुए आर्टेमिस 2 मिशन में क्या खास है। स्पेसक्राफ्ट चांद की फॉर साइड यानी कि चांद से 6500 किलोमीटर दूर उसके ऑर्बिट के सबसे दूर के पॉइंट तक जाएगा। इस समय स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 4.5 लाख किलोमीटर दूर होगा। इससे पहले कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पृथ्वी से इतनी दूर नहीं गया है। यानी ये 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद एक नया रिकॉर्ड होगा। मिशन पर एस्ट्रोनॉट उन सिस्टम्स की जांच करेंगे जिनके इस्तेमाल से आर्टेमिस 3 के तहत एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड कराना होगा। मिशन लॉन्च होने पर SLS रॉकेट की कोर स्टेज में आग लगेगी और 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर इंजन रॉकेट को आगे पुश करेंगे। अगले 8 मिनट में स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद क्रू मेंबर सभी टूल्स, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह की जांच करेंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 चक्कर लगाने के दौरान क्रू स्पेस में मौजूद रहने के एस्ट्रोनॉट की खतरों की जांच करेंगे। इसके दौरान कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होंगे। पृथ्वी और चांद की तस्वीरें ली जाएंगी। इससे नासा को अगले मिशन में मदद मिलेगी। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ओरियन चांद के सबसे दूर के पॉइंट तक पहुंचेगा। यहां से पृथ्वी अंधेरे में एक छोटे बिंदु जैसी दिखाई देगी। फिर स्पेसक्राफ्ट कई दिनों में वापस पृथ्वी की तरफ आकर वायुमंडल में री एंट्री करेगा और पैराशूट के जरिए प्रशांत महासागर में इसे लैंड कराया जाएगा। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग उसके साथी बज एल्ड्रिन चांद पर उतरे। उसके बाद 5 और मिशन यानी कि 1972 में आखिरी अपोलो 17 मिशन तक 2-2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतर चुके हैं। यानी अब तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका चांद पर भेज चुका है। दूसरा सवाल, जब अमेरिका अब तक 12 लोगों को चांद पर भेज चुका है, तो फिर इतना संभल कर कदम क्यों रख रहा है? देखिए, बीते हफ्ते नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आई जैकमैन से पूछा गया कि चांद पर 56 साल पहले ही जा चुके हैं, तो आखिर इस मिशन में ऐसा क्या खास है? उन्होंने जवाब दिया कि इस बार हमारा लक्ष्य चांद पर अमेरिका का झंडा गाड़ना या एस्ट्रोनॉट्स को वहां पहुंचाना नहीं, बल्कि वहां टिके रहना है।
24 मार्च को नासा ने अपने मून मिशनों को लेकर एक बड़े रोड मैप की घोषणा की है। इसके तहत नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह 2030 तक चांद पर एक स्थायी बेस स्थापित करना चाहता है। जेरेड आइजैकमैन के मुताबिक 54 साल बाद दोबारा चांद पर जाने का मिशन पहले से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। इसकी शुरुआत अपोलो मिशन की तरह शुरुआती स्टेप्स के बजाय सीधे ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट को भेजने से की जा रही है। मिशन पूरा होने के बाद चांद पर जो बेस बनेगा उस पर एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक रह सकेंगे। इसका इस्तेमाल स्पेस में चांद से आगे जाने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह किया जा सकता है, जहां से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जा सकेंगे और लैंड भी हो सकेंगे। एस्ट्रोनॉट्स के लिए रहने के लायक जगह बनाने के लिए सावधानी से कई मून मिशन करने होंगे। इसके अलावा रोबोट्स, फ्यूल और कई तरह के भारी भरकम टूल्स भी लेकर जाने होंगे। आर्टेमिस मिशनों का यही टारगेट है कि वो इन सभी चीजों को पूरा करे और कोई चूक ना हो सके। इसलिए नासा अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। दरअसल 1969 में रूस को स्पेस वॉर में पीछे छोड़ने के लिए भी अमेरिका ने बहुत तैयारी की थी। फरवरी 1967 में अपोलो 1 मिशन के तहत धरती पर ही एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का टेस्ट मिशन हुआ, लेकिन केबिन में आग लगने से 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। हालांकि नासा ने बिना रुके अपोलो 5 तक मानव रहित टेस्ट मिशन किए और अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट पहली बार स्पेस तक पहुंचने में कामयाब रहे। दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद के करीब पहुंचने और फिर वापस आने में कामयाब रहे। मार्च 1969 में अपोलो 9 के तहत लूनर मॉड्यूल यानी स्पेसक्राफ्ट के उस हिस्से का सफल टेस्ट हुआ जिसे चांद पर उतारा जाना था। मई 1969 में 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अपोलो 10 मिशन के तहत चांद पर उतरने का रिहर्सल किया। 16 जुलाई 1969 में सफल अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था। हालांकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है इसके पीछे कि अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चांद पर जाने की झूठी कहानी रची थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या 26 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मून लैंडिंग एक झूठ था? दरअसल स्पेस एज की शुरुआत पहली बार 1957 में सोवियत रूस के सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च से मानी जाती है। ये अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर का दौर था। फिर 1961 में रूसी एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन पहली बार स्पेस में पहुंचे। ये अमेरिका के लिए एक दूसरा बड़ा झटका था। अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को लगा कि स्पेस में अगला बड़ा कदम चांद पर पहुंचना होगा। इसके लिए अमेरिका ने करीब $25 बिलियन उस वक्त के बजट से नासा को अपोलो मिशन पर लगाया। नील के चांद पर पहुंचने का नज़ारा रूस सहित पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि उसके बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई। ये कहा गया कि रूस को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने एक झूठी कहानी गढ़ी और धरती पर ही नील के चांद पर उतरने का नकली सीन फिल्माया गया। इसके पीछे 3 बड़े तर्क दिए गए। पहला, जब चांद पर अमेरिका का झंडा गाड़ा गया तो वो उड़ क्यों रहा था, जबकि चांद पर तो हवा ही नहीं है। दूसरा, पत्थरों और एस्ट्रोनॉट्स की छाया अलग अलग दिशा में है, जबकि वहां तो अंधेरा है। तीसरा, वीडियो में अंतरिक्ष में कोई तारा क्यों नहीं दिख रहा है। हालांकि ये तीनों तर्क बेबुनियादी थे। नील अपने साथ जो झंडा ले गए थे उसमें ऊपर भी एक रॉड लगी थी ताकि झंडा तना रहे। रॉड पूरी तरह से खुल नहीं पाई थी, इसलिए झंडा थोड़ा मुड़ा हुआ है और वो उतनी ही देर हिल रहा है जितनी देर वो एस्ट्रोनॉट के हाथ में है। बाद में वो स्थिर दिख रहा है। दूसरा पॉइंट, जब नील ने चांद पर कदम रखा तो वहां पर दिन था, इसलिए तारे नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि तब आज की तरह एडवांस्ड कैमरे नहीं थे, इसलिए बाकी का एटमॉस्फेयर जो है वो रात का नजर आ रहा था। पॉइंट नंबर 3, वहीं सूरज के अलावा चांद की सतह भी रोशनी के रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसलिए चीजों की छाया अलग अलग दिशा में पड़ रही थी। सोवियत रूस ने खुद नासा के इस मून लैंडिंग मिशन को सफल माना था। 52 साल बाद अब अमेरिका फिर से एक बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है। इस बार देखना ये होगा कि इस बार चांद से अमेरिका और उसके एस्ट्रोनॉट्स क्या नई जानकारी हासिल करके मानव जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC हिंदी न्यूज़।